मौलाना आज़ाद बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, ब्याज क्या होता है, आज हम पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्याज ब्याज क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कुछ रुपए उधार लेता है तो उस उधार लिए गए रकम के अलावा, उन रुपयों के अलावा कुछ अतिरिक्त रुपए देता है, उसे हम ब्याज कहते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लिए और कुछ समय के लिए उधार लिए, और जब मैं उस व्यक्ति को वापस रकम लौटाता हूँ तो मैं उसको 120 रुपये वापस देता हूँ। यहाँ 100 रुपये जो थी मेरी मूल रकम थी और 20 रुपये जो है वो मैंने उसको अतिरिक्त उधार देने के एवज में दिए। ये जो 20 रुपये हैं वो मेरा ब्याज कहलाएगा। अब ये ब्याज जो कैलकुलेट किया जाता है वह दो प्रकार से किया जाता है। ब्याज हम दो प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे साधारण ब्याज ज्ञात किया जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से पैसे उधार लेता है या किसी संस्था से उधार लेता है तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करने में कौन कौन सी टर्म यूज होती है उसके बारे में हम डिस्कस में चर्चा करते हैं। आइए, साधारण ब्याज जो ज्ञात किया जाता है वह इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, या इसे हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से भी डिनोट करते हैं या लिखते हैं। P यानी हमारा होता है प्रिंसिपल जिसे हिंदी में मूलधन कहते हैं, R यानी होता है रेट जिसे हम दर कहते हैं, T यानी होता है टाइम जिसे हम समय कहते हैं। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने में हमें इन तीन टर्म्स का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। ये अपने स्थान पर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इन तीन टर्म के बिना हम साधारण ब्याज ज्ञात नहीं कर सकते। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास में मूलधन का होना, दर का होना व समय का ज्ञात होना जरूरी है। अब इन्हें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, कैसी कंडीशन में दिया जाता है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मूलधन पर। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन का दिया होना अत्यंत आवश्यक है। मूलधन वह धनराशि होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा उधार ली जाती है या उधार दी जाती है, यानी वह रकम होती है जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेता है जिस पर हमें ब्याज कैलकुलेट करना होता है। समय, जब कोई व्यक्ति कोई धनराशि यानी मूलधन उधार लेता है तो वह कुछ समय के लिए लेता है, अतः समय का दिया होना अत्यंत आवश्यक है। यानी समय, जितने समय के लिए कोई धन उधार लिया जाएगा उतने ही समय के लिए हमें ब्याज कैलकुलेट करना होता है। याद रहे, समय जब भी दिया गया हो तो वह हमेशा वर्ष में दिया होना चाहिए। यदि प्रश्न के अंदर समय दिनों में दे रखा हो, प्रश्न में समय में दिनों की संख्या दी गई हो तो हमें उसे वर्ष में बदलना होगा, या हमें समय महीनों क्वेश्चन या हमें समय महीनों की संख्या दे रखी हो, क्वेश्चन के अंदर समय में महीनों की संख्या दे रखी हो तो भी हमें उन्हें वर्ष में बदलना होगा। दिनों की संख्या को वर्ष में बदलने के लिए हम 365 का भाग देते हैं और महीनों की संख्या को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 का भाग देते हैं। याद रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कई बार समय वर्ष में न देकर दिनों की संख्या में दे दिया जाता है या महीनों की संख्या में दिया जाता है, इसलिए उसे वर्ष में बदलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा वो वर्ष में कैलकुलेट किया जाएगा।
हमारी जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वह होती है दर। दर क्या होती है? यानी 100 रुपये मूलधन पर जो व्यक्ति जो राशि उधार लेता है, तो हम मान के चलते हैं कि 100 रुपये पर या 100 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष में जो ब्याज तय किया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं, या जिस हिसाब से मूलधन पर ब्याज लिया जाता है वह ब्याज दर कहलाती है। यानी दी गई धनराशि के अलावा जो अतिरिक्त राशि ली जाती है वह किस दर से ली जाएगी, किस हिसाब से ली जाएगी, वह 100 रुपये पे तय किया जाता है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में जो ब्याज लिया जाएगा वह हमारी दर कहलाती है। अतः अगर हम साधारण ब्याज को परिभाषित करें तो वह ब्याज जो मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अर्थात साधारण ब्याज में किसी मूलधन के ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। हमारा जो आखिरी टर्म है वह है मिश्र धन। जब कोई व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है और वह उस धन को ब्याज सहित लौटाता है तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। यानी मूलधन और ब्याज को सहित लौटाई गई राशि मिश्र धन कहलाती है और मिश्र धन को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।